नेशनल इनकम, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, नेशनल इनकम किसी एक देश की ओवरऑल इनकम है। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना सिखाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं व्हाई नेशनल इनकम इज यूजफुल फॉर ए कंट्री। नेशनल इनकम गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमिक सिचुएशन and economic progress of a country. It means the national income explain the economic development of a country. Second point अगर आप देखें, economic of different nation या economics of different nations can be compared on the basis of national income. आप नेशनल इनकम काउंट करके दो या दो से ज्यादा कंट्रीज के इकोनॉमिक कंडीशंस को, इकोनॉमिक सिचुएशंस को इजीली कंपेयर कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट आएगा, दिस गिव द वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट कंट्रीब्यूशन एंड रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। मैंने भी आप लोगों से डिस्कस किया कि इंडिया में इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स एडॉप्ट किए गए हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी सेक्टर, सेकंड इज सेकेंडरी सेक्टर, थर्ड इज टर्शियरी और सर्विस सेक्टर। नेशनल इनकम जब कैलकुलेट की जाती है तो ये देखा जाता है कि इन तीनों सेक्टर्स का अपना अपना इंडिविजुअल क्या परफॉर्मेंस रहा। तो नेशनल इनकम के कैलकुलेशन से हम लोग ये एनालिसिस कर सकते हैं कि इंडिया में या किसी भी कंट्री में तीनों ही सेक्टर्स ने कितना डेडिकेशन दिया। एंड द लास्ट इज फ्यूचर पॉलिसीज ऑफ इकोनॉमी कैन बी फ्रेम्ड। नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करके नियर फ्यूचर में हम कौन कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसी डेवलप करें जिससे सोशल वेलफेयर हो सके, ये सारी चीजें किस पर डिपेंडेंट रहती हैं बेटाओ? नेशनल इनकम पर डिपेंडेंट रहती हैं। नेशनल इनकम किसी भी कंट्री का जितना भी टोटल फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन किया गया है, नेशनल इनकम क्या है कि एक कंट्री में जितना भी फिनिश गुड्स जो एक फाइनेंशियल ईयर में प्रोड्यूस किया गया है, किसमें प्रोड्यूस किया गया है? एक फाइनेंशियल ईयर में। उस फिनिश गुड्स को यदि किसी एक पर्टिकुलर ईयर में ही या उसी फाइनेंशियल ईयर में ही मार्केट में सेल कर दिया जाए तो उसका पूरा जो सम टोटल है मार्केट वैल्यू का, वो क्या बन जाता है बेटाओ? नेशनल इनकम बन जाता है। इसकी डेफिनेशन समझने के लिए आप इसको एक बार सुने, डेफिनेशन को दोबारा ध्यान से। नेशनल इनकम इज द मॉनिटरी मेजरमेंट, नेशनल इनकम इज द मॉनिटरी मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक एग्जीक्यूशन ऑफ एन इकोनॉमी, द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड, जैसे हम फाइनेंशियल ईयर कहेंगे, बाय ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इन ए कंट्री। जितने भी प्रोडक्शन फैक्टर्स है उनका यूज करके आपने एक पर्टिकुलर ईयर में जितनी कमोडिटीज को प्रोड्यूस किया है, जितनी कमोडिटीज को बनाया है, उन सभी को यदि आप फाइनेंशियल ईयर में उनकी मार्केट वैल्यू के बेसिस पर काउंट करें तो आपको नेशनल इनकम प्राप्त हो जाएगी। अलग अलग राइटर्स का नेशनल इनकम को लेके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू रहा है। यहां पर हम 3 राइटर्स की अगर बात करें, प्रोफेसर पीगू, प्रोफेसर फिशर और प्रोफेसर मार्शल, तो इन्होंने नेशनल इनकम को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है। प्रोफेसर पीगू ने माना है कि जितना प्रोडक्शन करते हैं वो प्रोडक्शन किसी फाइनेंशियल ईयर में नेशनल इनकम कहलाता है। फिशर ने माना है कि जितना हम एक्सपेंस करते हैं वो एक्सपेंस यदि फाइनेंशियल ईयर में काउंट कर दिया जाए तो नेशनल इनकम बनेगा। प्रोफेसर मार्शल ने माना है कि जितनी इनकम हमें जनरेट होती है बाय सेलिंग गुड्स ऑफ सर्विसेज और बाय यूजिंग प्रोडक्शन फैक्टर्स, वो सारी इनकम का एक फाइनेंशियल ईयर में अगर सम टोटल कर दिया जाए तो हमें नेशनल इनकम प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार अगर हम समराइजेशन करें तो नेशनल इनकम किसी एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में प्रोड्यूस किए गए सभी फिनिश गुड्स
का सम टोटल है। यदि कोई कमोडिटी या से सर्विस या गुड बिना बिकी रह जाती हो, अनसेलेबल रह जाती हो, तो जब वो अगली साल में बिकेगी तो उसकी जो वैल्यू है हम लास्ट फाइनेंशियल ईयर में ही ऐड करेंगे, जिससे कि उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर की नेशनल इनकम को एकदम प्रॉपरली काउंट किया जा सके। आई होप आप लोगों के नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि नेशनल इनकम के बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। जैसे आप लोगों के सिलेबस में दिया है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय को कहा जाता है। इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको नेशनल इनकम को डिवाइड करना है बाय टोटल पॉपुलेशन से। किससे डिवाइड करना है? टोटल पॉपुलेशन से। अब मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर बता दूं, जब आप पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, तो यहां पर इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि कभी भी नेशनल इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है। इट मींस नेशनल इनकम का एक बड़ा पार्ट बड़े बड़े पूंजीपति इंडस्ट्रियलिस्ट के पास रह जाता है, नेशनल इनकम का एक बहुत छोटा पार्ट ही सामान्य जनता या सोसाइटी के पास पहुंचता है। इसी को अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या कहा जाता है बेटाओ? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट अमीर लोगों पर टैक्स लगाती है और गरीब लोगों को टैक्स बेनिफिट देती है। गरीब लोगों के लिए बहुत सारी स्कीम, प्रोग्राम और प्लान चलाकर उनको बेनिफिट देने का प्रयास करती है। इसके बाद अगला जो पॉइंट आता है वो आता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब नेशनल इनकम में तो देश की बाउंड्रीज के अंदर और आउट ऑफ नेशनल बाउंड्री, देश की सीमाओं से बाहर जो भी हम अर्न करते हैं बाय यूज ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, और हम विदेशों से NFIA, नेट फैक्टोरियल इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से अर्जित कारक आय के अलावा भी जो इनकम करते हैं वो सबको जोड़ दें तो नेशनल इनकम बनेगा। इट मींस जीडीपी क्या है? जब हम देश की घरेलू सीमाओं को, मतलब अगर इसे कंट्री मान लिया जाए तो इसके अंदर जितना प्रोडक्शन किया गया है वो सब क्या है? जीडीपी। क्लियर? इसमें डेप्रिसिएशन ऐड होता है। व्हाट इज डेप्रिसिएशन? जब आप किसी कमोडिटी को प्रोड्यूस करते हैं तो उस कमोडिटी के प्रोडक्शन में आपका जो फिक्स असेट्स है, सच एज मशीनरी, सच एज फिक्स असेट्स सच एज बिल्डिंग है, प्लांट है, बहुत सारी चीजें हैं, उनमें कुछ ना कुछ मूल्य में कमी आती है, टूट फूट होती है, उसी को डेप्रिसिएशन कहा जाता है। जब जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को लेस कर दिया जाएगा, जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को लेस कर दिया जाएगा तो हमें एनडीपी प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा बेटाओ? एनडीपी प्राप्त हो जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्लियर?